वाराणसी डीजी से पत्रकारों के कुछ सवाल। जेल में सभी बैरक में नशे की दुकान है, खाना की गुणवत्ता सही नहीं है, कोई शिकायत पट्टिका नहीं है, जेल बंदी से बैठकी के नाम पर पैसा लिया जाता है, जेल में बंदी काफी परेशान है। वाराणसी से विजयलक्ष्मी तिवारी की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जेल दोनों का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। प्रमुख रूप से जो जेल मैनुअल के अनुसार किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। जेल के सुरक्षा प्रबंध और यहाँ के बंदियों के संबंध में इनके खाना पीना और इसमें इनके इलाज और इनकी शिक्षा और इनको अच्छे नागरिक बनाने के दिशा में जो कोशिशें हो रही हैं, इनके संबंध में भी जानकारी ली गई। और सेंट्रल जेल में हमारे कुछ उद्योग भी चलते हैं, तो उनके बारे में भी कुछ समीक्षा करके कुछ नए उपाय जिससे हमारे उत्पाद बढ़ें, तो उसके बारे में विचार किया गया। कमियाँ भी पाई गई। देखिए, हमेशा जब कभी निरीक्षण किया जाता है तो कुछ अपेक्षा के अनुसार पाई जाती है और कहीं कहीं कुछ गैप रह जाता है, और जहाँ गैप रह गए हैं उनको दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश दिए जाते हैं। जेल में कैपेसिटी पिछले काफ़ी दिन से देखा जा रहा है, कैपेसिटी से एक तो अभी करके मुझे बता दीजिए शिकायत पेटिका, आप इसमें ताला बंद करके फिर आप ही खोल पाएँ, इसके लिए व्यवस्था कर लीजिए। पहली बात। एक सेकंड। दूसरा क्या है कि जो मैंने जो कहा ना, ये जो आधुनिक जो पुराने टाइम में जो शिकायत पेटिका जो का काम है, आधुनिक समय में तो ये आपका हेल्पलाइन है। जेल कैदी नहीं, ये अंदर से बात नहीं कर पाएंगे, मोबाइल तो है नहीं उनके पास अंदर। नहीं, तो अपनी लिखा पढ़ी नहीं, अगर कोई चीज़ देना चाहे तो नहीं, ये हेल्पलाइन है, मुलाकातियों के लिए है। जी सर। इनके परिवारजन होंगे ना, और इनका परिवारजन कर सकते हैं। और जेल में एक सम्मेलन की व्यवस्था है, सम्मेलन सॉरी जो परेड की व्यवस्था है कि जेल परेड अधीक्षक लेवल में तो हर हफ्ते किया जाना होता है, और जो भी डीआईजी हमारे लगे हैं तो कोई भी आदमी अपने समस्या बता सकते हैं कि कोई भी अधिकारी जब कभी भी आते हैं। इसके अलावा जेल मैनुअल में ऐसी व्यवस्था है कि अपना चिट्ठी लिख कर सकता है आदमी, चिट्ठी पहुंचाया जा सकता है। और जेल विजिट्स जेल के इतर के अधिकारी भी जुडिशरी भी करते हैं। वो जुडिशरी में भी जुडिशरी के सामने भी अपना शिकायत कर सकता है। इसमें तमाम है। और हाँ, हर चीज़ बस एक दो सवाल ले लेते हैं, बिकॉज आगे भी कुछ प्रॉब्लम है। बस दो सवाल आप ही तय कर लीजिए, कौन दो पूछेंगे। हमारा एक सवाल भैया किसी, ठीक है, एक पहले आपसे शुरू कर लें। सोनभद्र जेल में सुरेंद्र भाटी नामक कैदी जेल से मोबाइल चला रहा है सर। कोई पर्टिकुलर कोई अगेन मैं बार कह रहा वायरल हो चुका है इस संबंध में। कब की बात है, किसकी बात है? पिछले महीने सर, इससे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। पिछले महीने की अगर ऑडियो अगर वायरल हुई है तो फिर अब मेरे नॉलेज में तो पहली बार आया है कि आरोप लग रहा है कि भाजपा के कुछ बड़े नेता हैं जिनका संरक्षण उसको मौजूद है। देखिए, बात क्या है कि आपने एक बात बताई, फिर मेरे नॉलेज में पहली बार आया है। आने के बाद फिर इसका फिर असेसमेंट किया जाएगा कि कौन सा ऑडियो कब की है, क्या है। तो फिर इस पर अंतिम सवाल। सुंदर भाटी जेल में जो बंदी है, कुछ बंदियों के लिए विशेष व्यवस्था है जो 14 नंबर में आके कभी भी दिन भर बैठे रहते हैं, और कुछ बंदियों को रोक दिया जाता है। वो अपने अधीक्षक से कभी दोबारा बोलिए। जेल में अंदर 14 नंबर में वो कुछ बंदी ऐसे हैं विशेष जो जब कभी भी आके बैठ जाते ये हैं। 14 नंबर के हैं वो सर सर्किल और बाकी जो बंदी अपनी समस्या लेके अधीक्षक से बात करना चाहे तो उनको रोक दिया जाता है। वो अधीक्षक से कोई शिकायत मिलती, जनरली पॉलिसी यही रहता कि जो भी शिकायत मिलते हैं तो मुख्यालय और रेंज कार्यालय के द्वारा त्वरित जांच इसकी की जाती है, और किसी की गलती पाई जाती है, अगर बंदी की गलती है तो फिर उसको प्रशासनिक आधार से स्थानांतरण और जेल मैनुअल के अंतर्गत सजाकरण का भी प्रावधानों को इस्तेमाल किया जाता है। और किसी अपने विभाग के आदमी की गलती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती रही है। तो जेल में भ्रष्टाचार की क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मैंने कहा कोई स्पेसिफिक, एक तो पहली बात ये कहूँ कि
अभी बीसी के माध्यम से स्पष्ट किया गया, जेल मैनुअल के अनुपालन के बारे में निरीक्षण समय समय पर होता रहेगा हर स्तर से। और निगरानी के लिए जब मैं बताऊं तो फिर पिछले कुछ महीनों से निगरानी भी बढ़ी है सीसीटीवी आदि से, और अनेक और प्रशासनिक हमारे पास टेक्निक्स हैं जिससे हम कंट्रोल कर पाते हैं। पिछले एक सेकंड, आपने प्रश्न पूछा, जवाब ख़त्म होने के बाद दोबारा आप सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं कि, और जो एक दो उदाहरण बताऊं तो फिर मुलाकात की जहां तक बात है, जहां पर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप घर बैठे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पारदर्शिता के से कर लीजिए। सेकेंडली आप यहाँ पर भी 100% कंप्यूटर से कर लीजिए। तीसरा सीसीटीवी की निगरानी भी होगी। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। सिमिलरली जो बैरकों के आवंटन के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, उसको सख्ती से अमल करने के निर्देश अभी हाल में ही दी गई हैं। तो फिर ऐसे कई चीज़ें, कुछ तो हमारे इंटरनल व्यवस्था की बातें हैं जिसको विस्तारपूर्वक करने की आवश्यकता नहीं है सार्वजनिक रूप से, लेकिन इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस जिसको कहते हैं उसको सख्ती से अमल किया जा रहा है, जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि जो करप्शन की जो शिकायतें कम हो रही हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है, क्योंकि जनरली हमेशा होता है, हो रहा है, इससे तो उसका निदान ढूंढना में मदद नहीं मिलेगा। लेकिन कोई पर्टिकुलर केस हो, पर्टिकुलर जेल हो, पर्टिकुलर इंसिडेंट हो, तो कोई भी फ्रीली बात कर सकते हैं। एक मैंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। हेल्पलाइन, एक सेकंड, हेल्पलाइन नंबर भी तो है ना, ये चीज़ कह सकते हैं। इसमें कोई 100% इसका सीरियसली किया जाएगा। खाने में अभी शिकायत आ रही है, बंदी हुई खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? और साथ ही सीसी कैमरे लगे हैं, वो चेक होंगे, जांच भी, उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि वो भी क्लियर। बोरा लेके जाते हैं, बेचते हैं। हर बैरक में 2-3 दुकानें हैं और मैदान में भी बैठ के बेचते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वही चीज़ तो दोहराया जा सकता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कोई जहां मिलेगा, जी सर, उनको बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी, मिल रही है, जिससे लेकर के एक तो डिटरेंस भी पैदा होगा कि आगे लोगों को ऐसे काम करने में हिचकेंगे, और उनको जो किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। ये एक ये है। और दूसरा, जेल के संबंधित अगेन एंड अगेन वही बात हम बार कर रहे हैं कि पर्टिकुलर कर्मचारी या पर्टिकुलर बैरक या पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई चीज़ अगर हो रहा है तो डेफिनेटली कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, कोई इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो मैंने कहा है कि एक हेल्पलाइन भी दिए हुए हैं, और ये इससे तो हो जाएगा। बंदियों को कोर्ट ले जाते समय उचित सुरक्षा व्यवस्था उसको करने के लिए क्या कुछ वो पुलिस का कार्य क्षेत्र है ना, यहाँ से गेट के बाहर तो ले जाने का कार्य पुलिस का है। और धीरे धीरे जो इनका जो वीसी से भी पेश करने का भी काफ़ी कुछ हमारे ओर से तो वीसी से पेश करने का व्यवस्था पूरी है, और उससे भी बाहर जाने का। लेकिन इसका कमेंट आप पुलिस से लेंगे तो बेटर रहेगा। जेल में सर एक शिकायत और भी, जेल में कोई शिकायत पेटिका नहीं है। अगर कोई बंदी अपनी शिकायत करना चाहे, लिखा क्यों शिकायत पेटिका नहीं है? कोई शिकायत। आप लोग जब कभी भी आए, या जिला प्रशासन के 2-3 अधिकारी सप्ताह में एक बार आते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% मैंने सुधार किया, लेकिन मेरा ये दावा है उस शिक्षा के लिए, और मैं अपनी समस्या बताने के लिए अपनी समस्या लोगों को मुझे सप्ताह में फ्रीली बता पा रहे हैं। इसकी व्यवस्था आपने क्या किया? मुझे सप्ताह में एक बार परेड देखना चाहिए। इसके बावजूद मैं एक बार तो देखता ही हूँ, लेकिन मैं करीब दूसरे तीसरे दिन भी हर बंदी से मिल लेता हूँ। ये कभी आप लोग आकर के बंदियों से पूछ सकते हैं और हमारे साथ